अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। आज के हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक हमारा चंबल है, ये जिसे सोराइसिस कहा जाता है। इस मर्ज़ में छोटे छोटे गुलाबी रंग के उभार जिल्द पर पैदा हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, फिर मिलकर जालसा बना देते हैं। नाज़रीन, ये जो चंबल है ये एक जल्दी मर्ज़ है और हम ये स्किन डिजीज़ के हवाले से ही हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं आप आगे बढ़ने से आपसे अर्ज़ करता रहूँ कि हमारे चैनल का नाम कसरुल हिकमत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली पोस्टें आपको मिलती रहें। हमारा जो चैनल है कसरुल हिकमत, इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर गाहे बगाए अपने ऑडियोज़ और वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। इनको अपलोड करने का बुनियादी मकसद यही है कि हमारे साथियों के अंदर अवेयरनेस और शऊर और आगाही और एजुकेशन पैदा हो। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं उनको भी अपने अमराज को की तदहीर करने में या उनको अपने सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। अगर आप अपने अमराज को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें, आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका मर्ज़ क्या, तो आपके कॉस्ट ऑफ जो है ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा आप उसकी बहुत ज़्यादा परेशानियों से, तकलीफ़ों से बच जाते हैं। नाज़रीन, तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम चंबल या सोरासिस है। सोरासिस में छोटे छोटे गुलाबी रंग के उभार जिल्द पर पैदा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, फिर मिलकर जालसा बना देते हैं। अब ये जो चंबल का मर्ज़ है इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिससे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये मर्ज़ पैदा हो जाता है क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी की वजह से। जब क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी की वजह से होता है तो इसमें हाज़मा भी ख़राब हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है और मर्ज़ में ज़्यादा शिद्दत हो जाती है। सोराइसिस किन लोगों को तो होता है, तो ये ज़्यादातर उन लोगों को ही होगा जो लोग गलीज़ और गंदे रहते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते। इस मर्ज़ का शिकार होते हैं और ज़्यादा शराब नोशी भी ये मर्ज़ को पैदा करवा देता है। ये मर्ज़ जोड़ों की बीमारियों की वजह से भी हो जाता है, आछक वगैरह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। ज़्यादा दिमागी मेहनत करने और नाकाफ़ी और ख़राब ग़िज़ा खाने से मर्ज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा गम और फ़िक्र भी इसको पैदा करने की एक बड़ी वजह हो सकते हैं। ये जो है गम और फ़िक्र हमारे मर्ज़ को पैदा करवा देता है। इस मर्ज़ में छोटे छोटे गुलाबी रंग के उभार जिल्द पर पैदा होते हैं और ये उभार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। बहुत से उभार मिलकर एक जाल सा बना देते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और मरीज़ बहुत तकलीफ़ में होता है। अगर हम डायग्नोसिस के हवाले से बात करें तो सीबीसी यानी कि खून का मुकम्मल इम्तहान करवाया जाता है। इसके अलावा खुरन की बायोप्सी भी करवाई जाती है, पेशाब का इम्तहान कराया जाता है। खून के टेस्टों में एसिनोफिल्स काफ़ी बड़ी मिकदार में बढ़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा हो रहा है। नॉर्मली पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता। इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करेंगे तो हमने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जल्दी अमराज में हमेशा ज़्यादातर खून की ख़राबी ही एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसलिए इसमें हाइड्रोकोटाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोकोटाइल जो बहुत ही मुफीद साबित होती है। हाइड्रोकोटाइल के जो पेशेंट होते हैं उनकी जिल्द अमूमी तौर पर खुश्क और खुरदरी होती है, खून में ख़राबी काफ़ी ज़्यादा होती है। हाइड्रोकोटाइल के इस्तेमाल के लिए मदर टिंचर से लेके 30 और 200 तक बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देती है। आप इसको बिल्कुल बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल करवाइए और कई दफ़ा तो पहले चंद खुराकों में ही पेशेंट को कवर करा देती है। इसके अलावा एक दवाई हमारे पास बहुत ही शानदार है, मर्क्यूरस। नाज़रीन, मर्कसॉल या मर्क्यूरस इतनी शानदार दवाई है कि इसके बराबर कोई और दवाई जो है वो हमारे पास सोराइसिस के लिए नहीं हो सकती। मर्क्यूरस में जो जिल्द है वो तर होती है, ख़ारिश बहुत सख्त होती है, जलन होती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर तरी नहीं है तो मर्क्यूरस इस ख़ारिश की दवाई नहीं है। नॉर्मली जो पेशेंट का मुंह गीला रहता है और पेशेंट ये बात आपको बताएगा कि मेरा मुंह में म्यूकस रहता है। इसके अलावा जो उसकी जो स्किन आप चेक करेंगे तो उस पर आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। अगर ड्राइनेस फील होगी तो फिर पेशेंट मर्क्यूरस का नहीं है। दवाई का नाम मर्कसॉल है, ठीक है। इसको मर्क्यूरस के तौर पर कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो एक बहुत ही शानदार दवाई इस्तेमाल हो सकती है वो सल्फ़र है। सल्फ़र 12x से लेके 1m बल्कि cm तक इस्तेमाल करवाई जा सकती है, लेकिन आप याद रखिएगा मरीज़ की बर्दाश्त के हिसाब से, क्योंकि ये कई दफ़ा मर्ज़ को बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देती है और मरीज़ को कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर जलन और ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, मीठी ख़ारिश होती है, ख़ारिश करते करते खून निकल आता है और बाद में जलन होती है। नाज़रीन, एक और दवाई हमारे पास बहुत ही शानदार है, वो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये जल्द इसमें खुश्क और छिलकों वाली होती है। अच्छा, मर्क्यूरस मैंने आपको बताया था उसमें ड्राइनेस नहीं होती, उसमें तरी होती है। तो अगर पेशेंट आपको खुश्की का ना लगे, यानी आपने उसकी स्किन के ऊपर जिस जगह पर ख़ारिश नहीं है उस पर वहाँ पर सैनिटाइज़र लगाकर जगह को साफ़ करके
आपने यहाँ पर उसको चेक करना है कि वो स्किन उसकी ड्राई है या वेट है। अगर वो स्किन ड्राई है तो उसकी दवाई पेट्रोलियम होगी, और अगर जो उसकी स्किन है वो वेट है तो फिर उसकी दवाई मर्क्यूरोसॉल होगी या मर्कसॉल होगी। अच्छा नाजरीन, हम जो आपसे पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। जो स्किन है वो इतनी खुश्क होती है कि वो ऐसा लगता है जैसे छिलका वाली हो गई है। इसमें ख़ारिश होती है, दरारें होती हैं और खून निकलता है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, मुज़तरब हो, बेचैन हो, कोई ना कोई आरसा जल्दी लाक होता हो, नाउमीदी की तरफ पेशेंट जा रहा हो, अब ये चाहे मुज़मिन एक्यूट हालत हो या क्रॉनिक हालत हो यानी कि मुज़मिन हालत हो, दोनों हालतों में नाज़रीन आर्सेनिक अमल बहुत शानदार दवाई है। 12x से लेकर CM तक मुस्तमल है और पेशेंट को काफ़ी जल्दी रिलीफ दे देती है। नाज़रीन, एक और बहुत शानदार दवाई आर्सेनिकम ब्रोमेटम है। आर्सेनिकम ब्रोमेटम जो छोटी पोटेंशियम है, मदर टिंचर से लेकर 12x तक, ऐसे मरीज़ों को बहुत ही जल्द और बहुत शानदार तरीके से क्योर कर देती है। आर्सेनिकम बोर्म को नॉर्मली 5 कतरे की खुराक रोज़ाना के हिसाब से दें, दिन में 4 से 5 दफ़ा भी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा भी इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन यकीन कीजिए कि बहुत शानदार और मुस्बत नतीजे देता है। अगर जो पॉजिटिव इसके रिज़ल्ट आए हैं तो फिर इस दवा का मुकम्मल इस्तेमाल इस आर्ज़े से निजात दिला सकता है। नाज़रीन, आर्सेनिकम ब्रोमेटम स्पेशली ऐसे तमाम सोरासिस के पेशेंट्स के लिए बहुत शानदार है जिनकी शुगर बढ़ी हुई है और शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से उनको मर्ज हुआ है। तो आर्सेनिकम ब्रोम की जो लगातार इस्तेमाल उनकी शुगर को भी कंट्रोल करवा देगा। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही शानदार दवाई है बोरेक्स। बोरेक्स में जो चंबल होता है, मुतासर हिस्सों पर सोजन और तनाव होती है, और ये दवा इस्तेमाल करें तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाजरीन, अगर इस पेशेंट को ऐसे पेशेंट को आप जब भी ट्रीट करें तो इंटर करंट रेमेडी के तौर पर सल्फ़र, सोराइनम या ग्रेफाइटस बड़ी पोटेंसी में खुराक देकर पेशेंट को प्लासिबो दे दें 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आप उसको कोई भी कंपाउंड इस्तेमाल करा सकते हैं। सोराइनम है, ग्रेफाइटस है, सल्फ़र, इन तीनों को मिलाकर भी इस्तेमाल करा सकते हैं, अकेला अकेला भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कम्बिनेशन है जिनको हम अगले अलग अलग प्रोग्राम्स में हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। नाज़रीन, अगर आपको पेश प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस पर कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कमी कोताही लगी तो फिर भी आप कमेंट्स में हमें बताइएगा इसके बारे में कि प्रोग्राम को कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।